हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको मारुति स्विफ्ट गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए कितनी डाउन पेमेंट हमको करनी होगी कि हम गाड़ी खरीद सकते हैं। और जो लोन आप लोगे तो किस बैंक से आप ले सकते हो, कौन सा टॉप बैंक है जो आपको कार लोन पे सबसे कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और उसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी आपकी, और क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो चलिए अब हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं, ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। और कुछ अगर डिस्काउंट ऑफर चल रहे होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। हम चलते हैं कि मारुति स्विफ्ट का प्राइस देख लेते हैं, ऑन रोड प्राइस क्या है। तो मैंने ये न्यू दिल्ली के हिसाब से लिया हुआ है, आप अपने स्टेट का यहाँ से चेक कर सकते हो अपनी सिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे स्विफ्ट एलएक्सआई मॉडल है जो सबसे लोएस्ट मॉडल है इनका। तो यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस जो हो रहा है वो होगा 5,91,900 रुपये। आरटीओ के चार्जेस जो होंगे वो होंगे 24,506। आरटीओ के चार्जेस हर सिटी स्टेट में अलग अलग होते हैं। इंश्योरेंस जो है आपका होगा 27,949 रुपये। अदर चार्जेज होंगे 5,385। ऑप्शनल चार्जेस जो होंगे वो 12,638। तो ऑन रोड प्राइस इन दिल्ली में जो बनेगा वो बनेगा 6,49,740 रुपये। तो मैंने मान लिया यही जो लोएस्ट मॉडल है, मैंने उसी का मान लिया कि 6,49,740 लगेंगे। अब आती है बात डाउन पेमेंट की। तो डाउन पेमेंट आप इसमें कितनी 10% मिनिमम करनी होती है, लेकिन आपको ज़्यादा ही करनी होगी लगभग। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, हम पहले ही आपको जो ईएमआई कैलकुलेट करके बताएंगे, उसमें आप 1.5 लाख की डाउन पेमेंट करोगे तो 5 लाख का लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। फिर और ऐसे हम अगर जो है डाउन पेमेंट बढ़ाते आते हैं तो आपका लोन कितना आप लोगे उसके हिसाब से आपका मंथली ईएमआई हम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं इस साइट पर, बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे आपको होम लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना, कार लोन है, बस आपको अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर सेलेक्ट करके तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो डिटेल में यहाँ से निकल आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो मैंने बताया कि अभी की मान लीजिए 6,49,740 की जो गाड़ी है, तो इस पर 1.5 लाख की आप डाउन पेमेंट कर देते हो तो 5 लाख का आपको लोन लेना पड़ेगा। तो मैंने पहले सेलेक्ट किया 5 लाख का लोन अमाउंट। अब इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं हम। कुछ टॉप बैंक्स हैं जिनके इंटरेस्ट रेट हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, उनकी स्टार्टिंग है 7.40% से कार लोन की। फिर आते हैं एसबीआई में जो स्टार्टिंग है 7.45 टू 8.15% है। और वहीं एचडीएफसी बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर का टॉप बैंक है, तो यहाँ पर 8% लेते हैं। तो यहाँ पे जो लोएस्ट चल रहा है वो चल रहा है 7.40%। और तो मैंने एक मोटा मोटा मान लिया कि 7.5 पे आपको मिल जाएगा। अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा है, सिविल स्कोर अगर 750 के अबव है, तो जो बैंक होगी आपको अपने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर जो है डाउन है तो थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। अब टेन्योर मैंने सेलेक्ट कर लिया 5 ही साल के लिए, तो यहाँ पे 5 साल सेलेक्ट है। अब देख लीजिए नीचे आइएगा तो मंथली ईएमआई आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो मंथली ईएमआई बनेगा आपका 10,019 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1,01,138 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 6,01,138 रुपये। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल लोन अमाउंट आप चेक कर सकते हो 83.2% होगा, ये ग्रीन सेक्शन वाला एरिया। और टोटल इंटरेस्ट आपका जो होगा वो होगा 16.8%। फिर यहाँ नीचे आइएगा तो और काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो मंथली ईएमआई है वो मान लीजिए आपकी जून महीने से चालू हुई। मान लीजिए आपका मई महीने में जो है आपका लोन सेक्शन हो गया, आपके अकाउंट में आ गया, तो जून महीने से जो होगी आपकी फर्स्ट ईएमआई चालू होगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो अपने हर ईयर का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग देख सकते हो। जैसे 2022 में आपको टोटल प्रिंसिपल 49,172 रुपये आपका चुकता हो जाएगा, और उसमें इंटरेस्ट आपको 20,960 लगेगा। तो टोटल पेमेंट जो आपको इस साल करनी होगी वो करनी होगी 2022 में जून से लेके, तो यहाँ पे 70,132 रुपये करनी होगी। ऐसे आप 2023 का चेक कर सकते हो, ऐसे ही आप आने वाले ईयर्स का अपना चेक कर सकते हो। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे अपना ईयरली और मंथली वाइज भी डिटेल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अलग अलग देख सकते हो। तो 2022 में मैंने बताया जून महीने में फर्स्ट ईएमआई चलो तो उसका प्रिंसिपल बनेगा 6,893 रुपये, इंटरेस्ट बनेगा 3,125 रुपये।
टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 10,018 रुपये। बैलेंस आपका जो बचेगा 5 लाख में, वो बचेगा 4,93,106 रुपये, जो आपके लोन अमाउंट का 1.38% यहाँ पे चुकता हो जाएगा जून महीने में। ऐसे आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जितने भी महीनों का है यहाँ से डिटेल में देख सकते हो। 2022 का भी, 2023 का भी देख सकते हो, हर महीने का 2026 का भी देख सकते हो। जब तक आपका लोन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ से आप देख सकते हो। और आप चाहो तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो इन केस यू वांट। तो अब इस साइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। अगर आप कार लोन लेने जा रहे हो, पर्सनल लोन लेने जा रहे हो, होम लोन लेने जा रहे हो, किसी के लिए भी आप इस EMI कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ये। अब हम देखते हैं, अब जो लोन अमाउंट है वो कम करके देखते हैं। मान लीजिए अब आप 2 लाख की डाउन पेमेंट करते हो, तो आपको जो पेमेंट करनी होगी वो करनी होगी 4.5 लाख रुपए आपको लोन लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ अमाउंट डाल लिया 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल लिया, और इंटरेस्ट रेट हमने वही मान लिया 7.5%, और टेन्योर मान लीजिए 5 साल ही करा हुआ है। आप टेन्योर घटा बढ़ा भी सकते हो जितने साल के लिए आप बैंक से ले रहे हो। तो यहाँ पे देखिए अब आपका जो मंथली EMI बनेगा 9,017 रुपये बनेगा, और टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा 91,025 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 5,41,025 रुपये। फिर अब आइएगा, अब हम यहाँ पे अपना जो है जो डाउन पेमेंट है और बढ़ाते हैं। मान लीजिए 3 लाख रुपए हम डाउन पेमेंट करते हैं और 3.5 लाख आप लोन लेते हो। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया 3.5 लाख रुपए। इंटरेस्ट रेट सेम है, टेन्योर भी मान लीजिए मैंने सेम ही रखा है 5 साल के लिए। तो यहाँ पे जो देखिए आपका लोन EMI बनेगा वो बनेगा 7,013 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 70,797 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 4,20,797 रुपये। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि अगर आप डाउन पेमेंट जो है वो ज़्यादा करते हो तो आपको लोन तो कम लेना पड़ेगा, तो उससे आपका इंटरेस्ट रेट भी जो है वो बचेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि डाउन पेमेंट आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो तो उतनी ज़्यादा कर दो, बाकी जो अमाउंट बचेगा उससे आप लोन ले सकते हो। तो आपको इंटरेस्ट रेट भी है जो कम देना पड़ेगा। अगर आप 1.5 लाख, जैसे मैंने बताया पहले में 1.5 लाख अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपको 5 लाख का लगभग लोन लेना होगा। तो उस पर इंटरेस्ट रेट जो बन रहा था वो 1 लाख के करीब बन रहा था, और अब अगर 3.5 लाख का अगर आप लोन ले रहे हो तो आपका इंटरेस्ट रेट देखिए 70,797 बन रहा है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली बात है कि अगर आप डाउन पेमेंट जो है वो ज़्यादा करते हो तो आपका जो लोन अमाउंट है वो आपका कम हो जाएगा। इससे आपका जो इंटरेस्ट रेट जो आपको बैंक को देना है वो भी यहाँ पे घट जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं, कुछ एलिजिबिलिटीज़ चेक कर लेते हैं कि कौन सा बैंक आपको क्या एलिजिबिलिटीज़ देता है। तो उसके लिए अब जो है या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और या तो आप किसी सैलरीड पर्सन हो, या आप किसी सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, तो या तो कोई अपना बिजनेस वगैरह करते हो। तो ये सब जो होंगे एलिजिबल होंगे कार लोन लेने के लिए किसी भी बैंक से। फिर यहाँ पे जो आपकी एज जो है वो 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। हर बैंक वैसे अलग अलग एज रखता है अपनी, कोई 21 रखता है, कोई 18 ही रख देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो मेन सोर्स है वो होना चाहिए मिनिमम इनकम। तो मिनिमम जो मंथली इनकम है वो लगभग जो है 15 या 20 हज़ार के ऊपर होनी चाहिए। सब हर बैंक की अलग अलग होती है यहाँ पे। तो जैसे HDFC है, ये जो आपकी मिनिमम ईयरली जो सैलरी होती है वो 3 लाख जो है वो होनी चाहिए, 3 लाख रुपए, तभी आपसे को यहाँ पे HDFC से कार लोन मिल पाएगा। तो ये कुछ एलिजिबिलिटीज़ हो गई, तो ये आपको चाहिए होती हैं। फिर अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊं तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता। उसके लिए आपको जो कार का इनवॉइस होता है, प्रोफार्मा इनवॉइस, वो आपको देना पड़ता है। तो जैसे आप कार लेने जा रहे हो मारुति स्विफ्ट, तो मारुति के जब आप शोरूम पे जाओगे तो वहाँ से आपको जो पूरा एक डिटेल में मिलेगा कि इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, इसका RTO चार्जेस क्या है, इसका इंश्योरेंस क्या है। तो काफ़ी डिटेल में एक आपको प्रोफार्मा इनवॉइस दिया जाता है, तो वो आपको बैंक को दिखाना होगा, जिसके हिसाब से बैंक आपको चूज़ करके बताएगा कि आप कितना यहाँ पे लोन ले सकते हो। तो उस हिसाब से भी आपका सेलेक्ट है। तो यही डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होता है, और या तो और मेन कुछ होते हैं जैसे ID प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और जो सैलरी स्लिप आपको मिलती है वो हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हो, और अपने बैंक की स्टेटमेंट। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको, अगर आप कार लोन लेने जा रहे हो तो ये रिक्वायर होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इस वेबसाइट पर बेस्ट EMI कैलकुलेटर पर विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।